जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों आज की अपडेट में हम बात करेंगे शुभ शक्ति योजना नई अपडेट 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दें, शुभ शक्ति योजना बिल्कुल ये जो योजना है पिछली एक तरह से पुरानी योजना तो है सही, लेकिन इसकी जो पोर्टल है ना वो कब खुलेगा इसकी बात करेंगे। क्योंकि ये योजना चल रही है लेकिन इसका पोर्टल नहीं खुल रहा है। सत्यापन भी इसमें करवाया गया था लेकिन इसकी अपडेट पिछले कई दिनों से नहीं आ रही थी। जो हमें अपडेट मिली तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी अपडेट कर दिया जाए जो भी अपडेट है। जैसा कि श्रम विभाग की इस योजना से बेटियों को 55,000 रुपये की सहायता मिलती है शादी के समय। और इस योजना का जो पोर्टल है ना 3 सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ बात करेंगे। अगर आपने भी इस योजना में आवेदन किया था तो आप वीडियो को एंड तक देखें, नहीं किया है तो भी आप इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आप सभी जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप सभी को राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी दी जाती है। तो आप सभी बिल्कुल घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को सही सटीक जानकारी देखने को मिलती रहे। तो साथियों बात करेंगे जैसा कि शुभ शक्ति योजना के बारे में। जैसा कि श्रम विभाग की इस योजना के जरिए बेटियों की शादी पर मिलती है 55,000 रुपये की आर्थिक मदद। जैसा कि 3 साल से शुभ शक्ति योजना का पोर्टल बंद है। शादी में मिलने वाला 2801 बेटियों का 15.40 करोड़ का सहयोग अटका हुआ है। जैसा कि शुभ शक्ति योजना के जरिए बेटे की शादी के लिए आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने वाले अभिभावक पिछले 6 साल से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। कितने साल साथियों? 6 साल की बात हो रही है। जैसा कि विभाग की इस योजना को बंद किए जाने के चलते पिछले 6 साल से जिले की 2801 बेटियों की शादी के लिए मिलने वाला 15.40 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। श्रम विभाग की इस योजना के जरिए बेटियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, जो एक काफ़ी मोटी रकम है। क्योंकि इससे आप शादियों में बेड, कूलर, फ्रिज इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खरीद के बेटी के दहेज में दे सकते हैं। जैसा कि विभागीय जानकारी के अनुसार साथियों सितंबर 2018 में श्रम विभाग शुभ शक्ति योजना को बंद कर दिया गया। वर्ष 2021 में इसका पोर्टल भी बंद कर दिया गया और इस समय अवधि में जिले की 2801 जो ज़रूरतमंद लोगों ने अपने बेटी की शादी के लिए जो आर्थिक सहयोग पाने को लेकर आवेदन किए थे, बताया जा रहा है कि आवेदन तो 11,000 से अधिक हुए थे, लेकिन उनमें से अधिकतर किसी ना किसी वजह से निरस्त हो गए। भाई 11,000 फॉर्म भरे थे इस योजना में, लेकिन स्वीकृति कितने को दी गई? 2801 आवेदकों को। और यहाँ पर जैसा कि 2801 आवेदन करने वाले विभाग के चक्कर लगाते रहे पर उनको आर्थिक सहायता राशि नहीं मिली। अब तो स्थिति यह है कि लोगों ने विभाग के चक्कर काटना भी बंद कर दिया है, चक्कर लगाना छोड़ दिया है। आवेदन करने वाले लोगों का कहना है कि अब सहायता राशि मिलने की उम्मीद टूटती जा रही है। कई लोगों ने कर्जा लेकर शादी भी की है, लेकिन उनको ये सहायता राशि नहीं मिलने के कारण उनको और परेशानी बढ़ गई उनकी। और इधर विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि वर्ष 2018 के बाद किसी प्रकार की राशि आई नहीं है। इसके अलावा उच्च स्तर से इस बारे में किसी प्रकार का कोई स्पष्ट निर्देश भी जारी नहीं हुआ है। आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाई है। जैसा कि एक अभियान चला था कुछ समय पहले, प्रशासन गांवों के संग अभियान, उसमें शिकायत मिलने पर हुआ था दस्तावेज का सत्यापन। जैसा कि योजना के जरिए आवेदन करने वालों को सहायता राशि नहीं मिलने को लेकर वर्ष 2023 में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिकायतें भी सामने आई। उसके बाद जिले भर से आए आवेदकों के साथ लगाए गए दस्तावेजों की जांच भी करवाई गई थी
पर भुगतान नहीं हो पाया था। तो साथियों, ये जो योजना है इसमें 2 कारण आप देख लें। इन 2 कारणों से समझ सकते हैं आवेदकों की परेशानी। राजगढ़ के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता पाने के लिए वर्ष 2016 में आवेदन किया था। उससे उक्त व्यक्ति ने 2017 दस्तावेज अपडेट करके दिए थे। 2019 में सभी दस्तावेज सही रूप से जमा हुआ, इसके बाद भी अभी तक सहायता राशि नहीं मिली। एक गांव बांस कीर्तन राजगढ़ के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अक्टूबर 2016 को आवेदन किया। आवेदन की जांच किए जाने पर सामने आया कि वह अपनी बेटी के खाते की जगह खुद के खाते के नंबर अपलोड कर रहा था। बार बार खुद का खाता नंबर अपलोड करने के बाद उसने अपनी बेटी के खाते नंबर अपलोड किए। हालांकि इस आवेदक को अभी आर्थिक सहायता राशि नहीं मिली। साथियों, अपडेट की पूरी अपडेट मैंने आपको सुना दी, लेकिन इसमें खास बात ये है कि जो शुभ शक्ति योजना है ना, इसका जो पोर्टल है, एक तो वो ओपन नहीं हो रहा है। 3 साल हो गए पोर्टल बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जिन लोगों ने 55,000 रुपये की आस लगाई थी कि हमें 55,000 रुपये मिलेंगे तो यहाँ पर बेटियों के लिए हम जो है कुछ कर पाएंगे, तो उन्होंने किसी से उधार ले लिए। भाई आप हमें दे दो, हम आपको जैसे ही सरकार के पैसे आएंगे तो वापस लौटा देंगे। तो साथियों, बहुत सारों ने उधार लिए, बेटियों की शादी कर दी। जो उनको देना था, कुछ भी देना था उनको, चाहे फ्रिज देना हो, कूलर देना हो, बेड देना हो, सामान देने हो, बर्तन देने हो, उन्होंने सब दे दिया। अब उनको आस थी कि सरकार पैसा देगी तो उनका चुकाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा पड़ गया, पैसा भी नहीं आया और यहाँ पर जो है योजना का पोर्टल भी बंद पड़ा हुआ है। तो साथियों, अभी तक इस योजना का पोर्टल अभी तक ओपन तो नहीं हुआ, शायद ये अब ओपन भी नहीं होगा, क्योंकि इस योजना के बारे में कतई चर्चा नहीं हो रही। जैसा कि वर्तमान में अभी बहुत सारी योजना चल रही है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, चाहे वो पालनहार योजना हो, चाहे वो यहाँ पर बेरोजगार भत्ता हो, चाहे वो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं, एक का नाम लेने लगेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये योजना के बारे में यही अपडेट है कि इसके बारे में अब ज़्यादा सरकार चर्चा भी नहीं कर रही है। तो एक तरह से इस योजना के बारे में आप ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि इस योजना का अब कोई मतलब नहीं रहा है। और बहुत सारे इस योजना का लाभ नहीं मिलने से वो जो है अब जो सरकारी कार्यालय हैं उनके भी चक्कर नहीं लगा रहे हैं। तो साथियों, इसके बारे में आपको कुछ भी सवाल है, कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट कर देना, आपको मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के द्वारा आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं की अपडेट दी जा रही है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए।